भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे, करने से पहले बन जाते काम मेरे, करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नजर इनायत है मुझ पे करम, तेरी नजर इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। गुड इवनिंग, नमस्कार, ओम शांति। सभी दर्शकों का आज के रूहानी दिल की बातें हिंदी सीरीज में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में सारे संसार में एक ऐसा माहौल चल रहा है कि हम सभी को किसी न किसी बात की चिंता है। हम सभी कोई ना कोई चिंताओं को घिरे हुए हैं। किसी को फ्यूचर की चिंता है, किसी को प्रेजेंट की चिंता है, फैमिली की चिंता है, हेल्थ की चिंता, वेल्थ की चिंता। तो कई सारी चिंताओं का पहाड़ हम अपने ऊपर जैसे ढो रहे हैं। और चिंता अपने साथ और भी बहुत कुछ लेके आती है। जैसे और भी बहुत सारी वीकनेसेस लेकर के आती है। चिड़चिड़ापन लाती है, डाउट्स लाती है, गुस्सा लाती है, क्रोध लाती है। तो बहुत कुछ उसके साथ साथ आ जाता है। और कहते हैं कि चिंता जो है ना, वो चिता के समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम सारा टाइम चिंतित रहते हैं तो उससे क्या होता है, हम अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ को भी खोने लगते हैं। उसमें भी हम कमजोर हो जाते हैं। तो कैसे करें हम स्वयं को इन चिंताओं से मुक्त?
क्या हो अगर कोई हमको चिंताओं से मुक्त होने की कोई जादुई चाबी दे दे। हम्म? जानना चाहते हैं जादुई चाबी? सो आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आपके सामने ऐसे एक जादूगर का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो आज हम सबके साथ है सिस्टर सुमन जी। हम्म। सुमन बहन, पहले तो आपका आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो सिस्टर सुमन जो है, मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ आप सबको। आप पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में आप ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह जो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है वो एक बहुत ही शांत आध्यात्मिक स्थल है, जहाँ हर साल हजारों लोग मेडिटेशन और अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं। आपने बिजनेस और फाइनेंस का आपका बैकग्राउंड है और उसके साथ साथ ही आपने जीआरसी के सिस्टम्स और ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं समझती हूँ ना केवल जीआरसी, क्योंकि मैं सुमन बहन को पर्सनली भी जानती हूँ, बट यूके के कई सारे सेंटर्स में इन्होंने बहुत सारी इस तरह की सेवाएं दी हैं। आप एक बहुत ही स्किल्ड ऑर्गेनाइजर हैं और आपके जो टॉक्स हैं वो अपनी डेप्थ, क्लैरिटी और ग्रेसफुल एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं। तो सिस्टर सुमन जो है वो बहुत अच्छे से बताती है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान हमारी डेली लाइफ की चुनौतियों में एक सपोर्ट बन सकता है। तो हम स्वागत करते हैं सुमन बहन का, जो आज हमें चिंता मुक्त होने की जादुई चाबी देने वाले हैं। सुमन बहन, सुनते हैं आपसे। थैंक यू शिवाली बहन। खैर आजकल तो चाबी नहीं चलती है, लेकिन वो क्या कहते कॉम्बिनेशन कोड होता है हर दरवाजे पर, तो कुछ कॉम्बिनेशंस शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कि शिवाली बहन ने कहा कि हर चीज के डेप्थ में जाना वो एक हॉबी है। टॉपिक्स को हम सुपरफिशियली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ आजकल सबके पास इतना ज्ञान है कि हम सीधा पॉइंट पर आ सकते हैं, डीप जा सकते हैं। हम एक्चुअली हम सब जानते हैं कि चिंता हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। चिंता करने से बात इम्प्रूव नहीं हो सकती है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जानते हुए भी हम फिर भी क्यों चिंता में रहते हैं, इसकी डेप्थ में हम थोड़ा शुरुआत करेंगे, इसकी डेप्थ से कि हम चिंता क्यों करते हैं। चिंता एक्चुअली एक फाइनल स्टेज है, उसकी शुरुआत कई उसकी शुरुआत इज समथिंग डिफरेंट और रिजल्ट है चिंता। तो एक्चुअली शिवाली बहन, हमने आपको एक स्लाइड भेजा है, तो अगर आप वो स्लाइड शेयर कर सकेंगे, फर्स्ट स्लाइड, तो उस पर हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि चिंता तक हम कैसे पहुंचते हैं। उसमें मैं तब तक शुरू करती हूँ। जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, फायर, अर्थ, वाटर, ईथर। तो ये 5 चीजें, हमें सर्वाइव होने के लिए हमें ये 5 चीजें चाहिए। जैसे अगर पानी नहीं मिलेगा तो कितने दिन हम जी पाएंगे, अगर हवा नहीं मिली तो सांस रुक जाएगी, कितना समय तक हम जी पाएंगे। तो जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और उसको वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो 5 चीजें चाहिए, ठीक इसी तरह हमारी जो आंतरिक दुनिया है, जहाँ हमारा दिल है, जहाँ हमारी भावनाएं हैं, जहाँ हमारा सोच है, जहाँ हमारी निर्णय है, हमारी जो अंदर की दुनिया है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं।
सुमन बेन, आपने मुझे कहाँ भेजा है? In your mess in the chat? नो, एक्चुअली आई couldn't find anything. 2 images in the chat. मुझे अभी तक पहुंचा तो नहीं है. Okay, from here it looks like it's gone. I'll send it again on the main chat and see if it comes there. Yes, please. Yeah. The one, so then everybody can have it. आप वैसे को होस्ट है, अगर आप शेयर करना चाहे तो, अगर आपके Okay, कंप्यूटर पर. all right, let me try if I Yeah. can do it. आपको राइट्स है. या So, how do I do that? यू कैन शेयर योर स्क्रीन. So I go to share. या Actually, I can't share. It's not opening on. I sent it to you because I can't open it. So I'm going to send it on the group and hopefully you can see on the group. Okay. Tell me if you can see it now. या Okay. एवरीबडी कैन सी. And I will send you the next one as well. Okay, so डू यू वांट मी टू शेयर नाउ? and I'm gonna share one more. Oh, now it's stuck. It's stuck. Okay, so we'll do it without the slide, no problem. So एक्चुअली हर इंसान के कुछ ज़रूरतें हैं. कहते हैं 5-6 चीज़ें हैं जो इंसान को इमोशनली चाहिए ही चाहिए. Sorry, actually, I've received it. Sorry, I wasn't aware that it's sent on Zoom. Yeah. Do you Soul want me to share requirement. now? Soul requirement, the second one. Okay, yeah, sure, I'll do it. Yeah, it doesn't allow me because just a minute. It's done. हाँ जी, सुमन मैम. हेलो. हेलो.
शायद लगता है किसी कारण से सुमन बेन का इंटरनेट नहीं चल रहा है। सो अंटिल शी कम्स बैक हम थोड़ा सा उनके लिए वेट कर लेते हैं।
Shanti. So Suman Ben is back with us. Suman Ben, can you unmute yourself? Can you unmute yourself, Suman Ben? We cannot. We cannot hear you. Okay, now it's working? Yeah, thank you. Okay. All right, so now we could move to I don't know what is the last thing you heard, but No, nothing actually. Since I shared the slide, you were disappeared. oh, okay, so again? Yes, please. Okay. तो ठीक है ना अभी? नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है. Thank you. So, जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो वो जो 5 तत्व हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, अर्थ हो, इन सब चीजों की, आग हो, इन सब चीजों की हमें जरूरत है अपने सर्वाइवल के लिए. अगर पानी नहीं मिले कुछ दिनों के लिए तो शरीर कितना जिएगा, कितना समय रहेगा. अगर हमें हवा ना मिले सांस लेने के लिए तो कितना समय हम रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे कुछ. तो ठीक इसी तरह जैसे शरीर को की कुछ ज़रूरतें हैं सर्वाइवल के लिए, हमारी जो आंतरिक आत्मा है उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं. और उन ज़रूरतों में 5 6 7 चीज़ें हैं मुख्य. एक तो है सुरक्षा, एक फीलिंग कि हम सेफ हैं, हमें कोई हार्म नहीं हो सकता. दूसरा, एक अपनेपन की महसूसता, प्यार की महसूसता. अगर हम अपने आप को अकेला समझते हैं तो फिर हाँ एक बेचैनी आ जाती है, एक फीलिंग कि हम सेफ हैं. तीसरा, एक स्वतंत्रता. हर इंसान को ये चाहिए, لا معجوز. हर इंसान को ये चाहिए कि वो जो चाहे जब करना चाहे वो फ्री है वो करने के लिए. एक फ्रीडम चाहिए उनको, स्वतंत्रता. और अगर वो फ्रीडम नहीं है तो जैसे हम किसी के गुलाम बन के हम जी रहे हैं, उनके अनुसार हमें खाना पीना बैठना उठना, तो एक घुटन सी हो जाती है. ये भी स्वतंत्र फ्रीडम चाहिए हर इंसान को. नेक्स्ट, एक अपने काबिलियत એની પાછળ અવાજ વયો महसूस તમારે ना हो. काबिलियतियाँ इन द सेंस दैट हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ गुण हैं, कुछ स्किल्स हैं, और हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को हम यूज़ कर पाएं और उनसे हमें एक सक्सेस मिले. अगर कोई भी नहीं ये नहीं चाहेगा कि वो कोई काम करे और उसमें वो घड़ी घड़ी फेल हो जाए. नहीं, हर एक को सक्सेस चाहिए. तो ये भी एक बात. और फिर उसके बाद हर एक को एक पर्पस चाहिए लाइफ में, एक उद्देश्य, एक मंजिल. अगर हम बिना मंजिल के लाइफ में जाते हैं तो अंदर एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है. हर हर कोई चाहता है कि उनमें उनको एक डेस्टिनेशन हो, उनका एक एम हो उनका. नेक्स्ट, हर कोई चाहता है कि लाइफ में कुछ आनंद हो, एंजॉयमेंट हो, हम मौज कर सकें, हम कुछ खेल पाल हो. हर कोई ये चाहता है, आनंद हो लाइफ में. और फाइनली
हम जो हैं जैसे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की हम हर एक इंसान को ये ज़रूरत है कि वो अपनी भावनाओं को वो जो है जैसे हैं वो कह पाए कर पाए। We've got music playing, I'm just trying to get it off. Yeah, great. तो हम चाहते हैं कि वो हम फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और ये जो हमारी आंतरिक आत्मा की ज़रूरतें हैं, ह्यूमन नीड्स जिसको हम कहते हैं सरल भाषा में, अगर वो या तो हमें अपने अंदर अंदर की दुनिया में मिलेंगी या बाहर की दुनिया में। और अंदर की जो दुनिया है जिसको और भाषा में हम कहते हैं आंतरिक दुनिया, आत्मा की दुनिया, अगर हमें वो आत्मा से नहीं मिलेगी, अगर हमें आध्यात्मिकता से नहीं मिलेगी, तो हम बाहर की दुनिया में उन चीज़ों को ढूंढने लगेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो हमें पूरी करनी ही है अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर हम लेकिन और कई बार मेजॉरिटी हम सब भूल गए हैं कि अंदर कैसे हम इन चीज़ों को खोजा जाए। तो जब हम बाहर जाते हैं, actually now Shivali Ben, can you put the second slide? या शेयर किया है। That's the first slide. Second slide वाला है। That's got needs and shall I send it again? Okay, let me send it again. Okay. Okay, you got it. Great, wonderful. तो जैसे हमने शुरुआत से कहा कि चिंता एक्चुअली लास्ट स्टेज है। शुरू कहाँ से होती है? जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें हमें अच्छी लगती है, पहले हम उन चीजों को ढूंढते हैं। जब वो चीजें हमारे सामने बाहर की दुनिया से, चाहे समझो हमें प्यार चाहिए, समझो हमें अपनेपन की फीलिंग चाहिए, तो हम जब हम बाहर की दुनिया में उस चीज को ढूंढते हैं, हम किसी और इंसान को ढूंढते हैं। कोई पति हो, पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हम किसी से जुड़ अपने आप को जोड़ लेते हैं और हम उनसे वो अपनेपन की फीलिंग ढूंढते हैं और कुछ समय के लिए वो मिल भी जाता है, लेकिन कब तक? बाहर की दुनिया से जब हम अपनी ज़रूरतों को भरते हैं, उसकी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि एक्सपायरी डेट होती है हर चीज पर। तो सबसे पहले हम कुछ चाहते हैं, आई वॉन्ट समथिंग। सेकेंड स्टेप, जब वो चीज हमें मिल जाती है, हम उसको हासिल कर पा लेते हैं, तो और उस चीज को हम घड़ी घड़ी यूज करते हैं, घड़ी घड़ी उससे अपनी जरूरत को फिल करते हैं, तो वो एक लत बन जाती है, एक एडिक्शन बन जाता है। तो फिर हम उस चीज के बिना रह नहीं सकते। और जब हम उस चीज के बिना, पहले आई लाइक समथिंग, फिर आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट दैट थिंग, फिर तीसरी वो मैं उसके बिना रह नहीं सकती, आई नीड दैट थिंग। और जब मुझे वो चीज
और फिर मैं इतनी उसमें जकड़ जाती हूँ उस नीड में कि वो उससे मैं अटैच हो जाती हूँ। और जब भी हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, हमें उस समय डर आता है। डर और चिंता तब पैदा होता है क्योंकि फिर उसके बाद हमें डर रहता है, हमें चिंता होती है कि वो चीज हमारे से छूट ना जाए। अगर छूट जाएगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तो चिंता और डर ये एकदम फाइनल स्टेज है। शुरुआत है कि हमारी ज़रूरतें हैं, वो उनको पूरा करने के लिए हम बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं चीज़ों को, लोगों में, काम में, बाहर कई कई तरीके से। तो अगर हमें फ्री होना है चिंता से, तो हमारी जो आंतरिक आत्मा की ज़रूरतें हैं वो हमें किसी आध्यात्मिक तरीके से ही उसकी भरपाई करनी होगी। तो आंतरिक दुनिया में हम कैसे जाएं, और इन चीज़ों को हम अंदर से कैसे खोजें, महसूस करें अपनी अंदर की दुनिया से। हम एक चीज हमने और भी देखी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जितना हम अपने आप को, जितना हमारा रिश्ता खुद के साथ अच्छा होगा ना, जितना हमें खुद पर गर्व होगा, जितना हम खुद को प्यार करेंगे, जितना हम खुद को रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, खुद की कंपनी को एंजॉय करेंगे, उतना हम अंदर रह सकेंगे। हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जाएगा ही नहीं, अंदर ही हम अंदर रह सकेंगे। और जब हम अंदर रहेंगे तभी तो हम अपने करीब आकर अपने अंदर हम खोज सकेंगे इन चीजों को। और दूसरी बात हमने देखी कि एक तो है कि हम खुद को इतना एंजॉय करें, खुद का जो रिलेशनशिप खुद के साथ है वो इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत कब होगा जब हम अपने आप से जो बातें करें वो बहुत इंकरेज करने की, इंस्पायर करने की बातें हम खुद के साथ करें, एम्पावर करने की बातें हम खुद के साथ करें। उसके लिए बहुत सिंपल प्रैक्टिस हमने ये देखा कि रोज अगर हम कुछ अच्छी बातें खुद के बारे में खुद को कहें, जैसे कोई माँ बाप होता है तो अपने बच्चों को वो कितना इंकरेज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। मैं किसी के घर गई थी, मैं देख रही थी उनका ना 3-4 साल का उनका बेटा, एंड न्यू पेरेंट्स, फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं देख रही थी कि जब भी उनका बच्चा कुछ भी काम करता था उसके माँ बाप उसको हर छोटी छोटी बात के लिए शाबाशी देते थे। समझो वो बाथरूम अकेला गया तो कहते रहे, अरे वाह बाथरूम तुमने अकेला किया, अरे वाह तुमने फ्लश किया। जब वो बच्चा अपना दांत ब्रश करता था, अरे वाह कितनी अच्छी तरह से तुमने अपने दांत ब्रश किए। हर चीज में उसको इंकरेज करते थे। ठीक इसी तरह अगर हमारा खुद के साथ जो वार्तालाप है वो इंकरेजिंग हो, एम्पावरिंग हो, पॉजिटिव हो, और हमें अपनी विशेषताओं को भी ढूंढना है। एक है इंकरेज करना, दूसरा है खुद को एम्पावर करना। हम जो हमारे में कुछ विशेष बात है उस विशेष बात को बार बार अपने मन में दोहराना, अपने आप को याद दिलाना। समझो मुझे राइटिंग बहुत पसंद है,
तो मैं खुद को कहती हूँ आई लव राइटिंग. राइटिंग इज अ गिफ्ट आई हैव बीन गिवन. राइटिंग मुझे लिखने की मुझे एक कला दी गई है. इसमें हमें ध्यान रखना है कि वो जो आई लव राइटिंग, आई हैव बीन गिवन द गिफ्ट टू राइट. मुझे कला दी गई है. अगर हम ऐसे कहेंगे ना तो एक अनुमान नहीं आएगा. अक्सर करके मैंने देखा है जब हम किसी को कहें ना कि आप में क्या विशेषता है, लोग बताना नहीं चाहते. उनको लगता है कि हम अपना बड़ापन कर रहे हैं तो वो शर्माते हैं. लेकिन इसमें शर्म की कोई बात नहीं है. इसमें हमें एक अपने आप को ऑब्जर्वर की तरह देखना है और अपने लिए अपनी जो विशेषताएं हैं. आई लव हेल्पिंग पीपल. मुझे औरों की सहायता करना अच्छा लगता है. हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्योंकि हम सब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं इस धरती पर, सब में कुछ न कुछ विशेष गुण है. कुछ न कुछ उनमें कुछ यूनिकनेस है और हम सबको अपनी यूनिकनेस के बारे में पता होना चाहिए. और जितना हम अपने यूनिकनेस को जानेंगे, पहचानेंगे, महसूस करेंगे, यूज करेंगे अपने लिए, औरों के लिए, उतना हमारा जो अंदर रहने की जो हम अंदर रहना चाहेंगे. एक्चुअली हम बाहर की दुनिया में क्यों जाते हैं? चीज़ें ढूंढने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए. क्योंकि हम खुद से, मेजॉरिटी मैंने देखा, हम खुद से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम बाहर जाते हैं. जब घर में सब माहौल ठीक ना हो फिर हम बाहर जाते हैं. लेकिन अगर हमारे अंदर का माहौल खुश, उसमें खुशी है, शांति है, हम अपने आप को पसंद करते हैं, तो हम अंदर ही रहेंगे. जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम कहते हैं अंतर्मुखता. जो अंतर्मुखी, और कहते हैं कि जो अंतर्मुखी सदा सुखी. जो व्यक्ति अपने आंतरिक दुनिया में जीना जानता है वो बाहर कभी नहीं जाएगा. अंदर ही अंदर सब कुछ कर लेगा. उसको भिखारी बनना, उसको बाहर जाकर औरों से चीजें लेना, अपनी जरूरतें पूरे करना, भिखारी की तरह उसको वो नहीं करना पड़ेगा. वो अपने अंदर ही अंदर वो खुद का राजा, खुद की सब भरपाई कर पाएगा. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि, और डीप है कि जो भी ज़रूरतें हैं हम अंदर ही अंदर अपने आप को फिल करें. अगर फिर हम को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उन चीज़ों को खोने की फिर दरकार नहीं आएगी. फिर वो चिंता और भय से हम मुक्त हो जाएंगे. एक ये बात, सेल्फ एम्पावरमेंट. सेकंड चीज, एक्चुअली हम एक अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं. जब हम करीब 15-16 साल के थे, शायद, एक्चुअली पूरी तरह से याद भी नहीं है, 14-15-16 साल के थे. तो उस समय हमारे जो मदर हैं वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में उनका आना जाना शुरू हुआ. और हम भी उनके साथ जस्ट कंपनी देने के लिए, शुरू में तो कंपनी देने के लिए उनके साथ चले जाते थे. और उन्होंने नया नया सेंटर में जाना शुरू किया था और हम भी एक बार उनके साथ चले गए. तो हमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है, क्या सिखाते हैं, और इंटरेस्ट भी इतना नहीं था
क्योंकि टीनेजर्स हैं तो टीनेजर्स की माइंड में क्या होता है, फैशन होता है, फ्रेंड्स होते हैं, म्यूजिक, वो जो टीनेजर्स के शौक हैं वो सब शौक थे हमारे। लेकिन फिर भी मम्मी के साथ हम जाते थे कंपनी के लिए। तो एक बार हम गए और मेडिटेशन वहाँ चल रहा था। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में एक सिस्टम है कि मेडिटेशन को गाइड करने के लिए किसी को बिठाते हैं फ्रंट सीट पर, स्टेज पर। अम, और अचानक वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर थे उस सेंटर के, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा तुम बैठो। मैंने कहा मेरे को तो मेडिटेशन वगैरह आता नहीं है, मैं तो बस मम्मी के साथ आती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम बैठो। तो मैं बैठ गई। ज़्यादा आनाकानी नहीं की। उस समय जो मुझे अनुभव हुआ, आज दिन तक मुझे वो 40 साल के बाद मुझे वो अनुभव याद है। और उसके बाद ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ, उसके नज़दीक का, करीब करीब का, लेकिन वैसा अनुभव नहीं है। और उस अनुभव में मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मुझे सारी दुनिया में भूल गई हूँ, शरीर भूल गई हूँ, उस कमरे में कौन है वो मुझे नहीं दिखाई दे, क्या म्यूजिक बज रहा है वो सुनाई नहीं दिया, हम्म, कौन मैं कहाँ किस सीट पर बैठी हूँ वो मुझे महसूस नहीं हुआ, आजू बाजू में क्या चल रहा है कुछ भी सुध बुध मुझे नहीं थी। और मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपने आंतरिक आत्मा की बहुत गहरी एहसास हुई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि इस शरीर के अंदर एक जैसे दीपक है, और वो दीपक यहाँ भृकुटी के बीच में बैठा है। और उस दीपक, पहले मैंने एक दीपक महसूस किया, फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो दीपक छोटा 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 होता गया और सिर्फ एक बिंदी दिखाई दी। और मुझे ऐसे लगा कि वो बिंदी मैं हूं, और मैं इस शरीर से जैसे कहीं कोई मुझे ऊपर की ओर एक हल्की रस्सी से खींच के लेके जा रहा है। और मैं कहाँ पहुंची हूँ, मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंची हूँ जो इस स्थूल दुनिया से एकदम ऊपर, आकाश से ऊपर, चांद सितारों से ऊपर, एक प्रकाश की दुनिया में। और वहां जैसे मैं रियली मुझे महसूस हुआ कि मैं ईश्वर के आमने सामने हूं। और उनसे इतना ऐसी महसूस था, गहरी महसूस था कि आखिर कोई है जो मुझे, मैं जो हूं जैसे हूं, मेरे दिल की हर धड़कन को जानता है, मेरी हर ख्वाहिश को जानता है, मेरी मुझे मेरी रग रग से वाकिफ है। और इतनी प्यार की महसूसता हुई, इतनी प्यार की महसूसता हुई, एक इतनी अपनेपन की महसूसता हुई, इतना गहरा एहसास हुआ कि ये जो ईश्वर मेरे सामने है वो मुझे जैसे वो जानते हैं ना, कोई भी मुझे जानता नहीं। और मुझे इतना स्वीकार करते हैं, प्यार कर रहे हैं। और वो प्यार का अनुभव इतना डीप था कि जब मैं वापस आई, होश में आई, और मुझे थोड़ी अपनी सुध बुध आने लगी कि मैं मेडिटेशन के सीट पर बैठी हूँ, सब लोग वहाँ बैठे हैं, हम मेडिटेशन सेंटर में हैं, वो सब थोड़ा याद में आने लगा। एक्चुअली ज़्यादा समय, लंबा समय नहीं था, आई डोंट नो, 5-7 मिनट। लेकिन मुझे याद है कि उसके बाद कहीं
महीनों तक मुझे अंदर इतना हल्कापन था और मुझे लगता था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। एकदम मैं निडर हो गई थी, चिंता मुक्त, डर मुक्त। और मुझे याद है मैं घर से निकलती सुबह स्कूल के लिए, और कब घर से निकली हूँ कब स्कूल पहुंची हूँ पता ही नहीं चलता था, जैसे मेरे पैर जमीन पर नहीं है। कई महीनों तक उस एक अनुभव के कारण मुझे मेरे में इतना हल्कापन आया, इतनी लाइटनेस आई दिल में, दिमाग में, नो वरीज, नो चिंता। और मुझे था वो बैठा है, वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरे साथ है, वो मेरा सब कुछ है। तो ये भी एक्चुअली अगर हम कहें कि जादुई चाबी क्या है, जादुई चाबी ये है, ईश्वर के साथ अगर हमारा संबंध ऐसा हो तो हमें कोई चीज की चिंता नहीं होगी। इस दुनिया की सुध की चुनौतियों का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। लेकिन वो अनुभव, मैं तो कहूँगी कि मेरे लिए तो वो अनुभव जैसे एक फल था। शायद मैंने कुछ अपने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छा किया होगा, क्योंकि बिना मेहनत का मुझे वो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ, बिना कुछ मेहनत का। लेकिन अगर हम इस ऐसे अनुभव करना चाहते हैं, ईश्वर को करीबी से जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें उनकी पूरी जानकारी चाहिए और सही जानकारी चाहिए। वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो आते हैं क्या इस धरती पर, अगर आते हैं तो क्या करते हैं जब वो आते हैं, कितने समय के लिए आते हैं, इनके सामने आते हैं। तो ये सब चीज़ों का को जानना, इन चीज़ों की जानकारी हो तो हमारा संबंध बन सकता है उनके साथ। अगर हम किसी के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो उनकी कुछ जानकारी चाहिए ना। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम उनका परिचय लेते हैं, तो कई सी बातें हम पूछते हैं ना, आप कहाँ रहते हो, आपका जॉब कहाँ है, आपके घर में कौन कौन है, आपके मम्मी पापा कौन है, हम पूरा उनसे जानकारी लेते हैं। तो ठीक इसी तरह अगर हम ईश्वर से वो प्यार का अनुभव करना चाहते हैं, जिससे हमें वो एक, जिसके फल स्वरूप में हमें ऐसे लगेगा कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए कोई भी बात, कोई भी चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं। तो अगर आप ऐसा उनको जानना चाहते हो, हम कहेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद बाद आप इंक्वायर करो अपने लोकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, क्योंकि जो ईश्वरीय ज्ञान यहाँ मिलता है उसमें ये सब बातें इजीली बताई जाती हैं। तो ये हुआ ये एक तरीका। सेकंड, फर्स्ट हमने कहा सेल्फ एम्पावरमेंट, सेकंड ईश्वर का प्यार, और थर्ड हमने देखा कि जैसा हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो हमने देखा जितना हम औरों की सहायता करते हैं, उन्हों को चिंताओं से मुक्त करने में अगर हम उनकी मदद करते हैं, तो उसके रिटर्न में हमारी कई चिंताएं अपने आप चली जाती हैं। खास हम ये कहना चाहेंगे कि औरों को हम कैसे encourage कर सकते हैं, उनको को चिंताओं से मुक्त कैसे कर सकते हैं।
किसी में फेथ रखना, किसी में भरोसा रखना, किसी को ट्रस्ट करना। क्योंकि हमने लीफलेट आज शाम को ही देखा था एक्चुअली ध्यान से इस टॉक के लिए, और उसमें एक बात हमने नोट की कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बार हमें अपने बारे में चिंता होती है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसको कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। अगर हम औरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो उसका रिटर्न में हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर हम उनको वरी से, चिंता से फ्री करते हैं तो हम भी खुद फ्री हो जाएंगे। ये एक लॉ है जिसको हिंदी में तो कर्मों की गति, कर्मों की फिलॉसफी कहते हैं। जैसा आप बीज बोएंगे ऐसा फल मिलेगा। समझो किसी को अपने में फेथ नहीं है कि वो काम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उनको उनमें कहें नहीं आप कर सकते हैं, हम उनको उनका फेथ डेवलप करें, नहीं नहीं आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। और हम उनको जो मदद चाहिए वो करने के लिए हम वो मदद भी करें। ऐसे नहीं कि उनको अकेला छोड़ दिया करने के लिए, नहीं, लेकिन पूरा इंस्ट्रक्शन दे, गाइडेंस दे, उनका सपोर्ट बने। तो इस तरह का जो कर्म है वो भी हमें चिंताओं से मुक्त करने में मदद करता है। एंड लास्टली, ब्रह्मा कुमारीज में हमारी कुछ स्पिरिचुअल लॉज के बारे में सिखाया जाता है। अभी लॉ, जब हमें लॉज की, कायदों की जानकारी होती है तो हम कई चीजों से बच सकते हैं। अगर हमें कायदे कानूनों की ज्ञान की कमी है तो नुकसान हो सकता है। समझो अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हम किसी एरिया में आते हैं जहाँ स्पीड लिमिट 30 है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वहाँ 30 है और हम 50 में ड्राइव करते हैं, तो सीधा हमारे घर में क्या आएगा? चिट्ठी। चिट्ठी, फाइन वाली चिट्ठी। हमें पैसा भरना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा। जो पैसा हमने मेहनत से कमाया है वो अगर हमारे जेब से जाए तो थोड़ा पिंच तो होता है ना। तो जब हमें लॉज का, कायदे कानून की ज्ञान का कमी है तो फिर हमारा नुकसान होता है, हमें पिंच होता है, पेन होता है। तो ठीक इसी तरह कुछ लॉज हैं, स्पिरिचुअल लॉज, आध्यात्मिक लॉज हैं, कायदे हैं, और अगर हम अपनी चलन को उन लॉज के मुताबिक, उन कायदों के मुताबिक चलाएंगे तो हम निश्चिंत रह सकते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम कई चीजों से, कई पेन से, चिंता के पेन से भी बच सकते हैं। और उनमें से एक कायदा है जो ब्रह्मा कुमारी की भाषा में हम कहते हैं ड्रामा। ड्रामा माना इस पूरे सृष्टि चक्कर में अभी 8 बिलियन, 9 बिलियन की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। तो एक मान्यता है, एक स्पिरिचुअल मान्यता है कि ये पूरी जो सृष्टि है ये एक मंच है, और उस मंच पर 8 मिलियन, 8 बिलियन, 9 बिलियन जो भी पॉपुलेशन है आजकल, वो एक एक व्यक्ति उस मंच पर एक एक्टर है। उनका स्क्रिप्ट आगे से लिखा हुआ है और हर कोई अपने स्क्रिप्ट मुताबिक जो कहता है, जो करता है, जो बोलता है, जो उसका उठना, बैठना, सोना, पीना, सांस लेना, एक एक चीज आगे से लिखी हुई है। और जैसे हर कहानी में, हर स्क्रिप्ट में
कुछ मेजर एक्टर्स होते हैं, कुछ माइनर एक्टर्स होते हैं, कुछ एक्टर्स का बहुत लंबा शुरू से अंत तक उनका पार्ट है, कुछ एक्टर्स का शॉर्ट रोल होता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टेज पर आना होता है, कुछ हीरोज हैं, कुछ विलन हैं। लेकिन एक्टर्स एक्टर एक्टर है, वो उसकी असलियत तो नहीं है ना, वो तो अपने स्क्रिप्ट अनुसार कर रहा है। उसकी असलियत, उसकी असली पहचान तो कुछ और है। वहां स्टेज पर तो वो अपना कॉस्ट्यूम पहन के अपना पार्ट बजा रहा है। इस पूरी नॉलेज को हम ब्रह्मा कुमारीज में इसको ड्रामा कहते हैं। और जितना हम इसकी गहराई में जाते हैं, ड्रामा की गहराई में जाते हैं, कि जो भी कोई बोल रहा है, कर रहा है, वो केवल अपने स्क्रिप्ट और पाठ अनुसार कर रहा है। वो उनकी असलियत नहीं है। हर हम सब आत्माएं हैं। आत्माएं जो हमने अपने अनुभव में सुनाया था, आत्मा क्या चीज है? आत्मा तो सिर्फ एक चैतन्य शक्ति है, एक बिंदी है जो इस शरीर में विराजमान है। और आत्मा, ये शरीर उनका उनका कॉस्ट्यूम है। लेकिन आत्मा की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, वो तो और कुछ है। और आत्मा, ये मंच जो है, ये सृष्टि रूपी जो मंच है, जिसको कई बार हम कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, इसको एक फील्ड है। लेकिन ये हमारा असली घर नहीं है। आत्माओं का असली निवास, वो जो हमने अपने अनुभव में सुनाया था, एक प्रकाश की दुनिया है जहाँ स्वयं ईश्वर रहते हैं। और हम सब वहां से आए हैं इस सृष्टि पर अपना ये शरीर धारण करके, ये कॉस्ट्यूम धारण करके अपना पार्ट बजाने। अगर ऐसी बातें, जो रियल डीप स्पिरिचुअल बातें हैं, ये हम डीपली अपने अंदर, अपने जहन में ले लें, तो हम किसी भी चीज की हमें चिंता नहीं होगी। मिथ्या शब्द यूज करते हैं हम, या माया शब्द यूज करते हैं, कि जो चीज, कई चीजें इल्यूजन है। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, ये स्क्रिप्ट जो है, पूरा स्क्रिप्ट ये इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि हम वो एक चेतन शक्ति है। हम वहां उस प्रकाश की दुनिया से आते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे सब आत्माओं का पेरेंट है। यहां हम सिर्फ अपना पार्ट बजाने आते हैं। ये जितना डीपली हम इसकी रियलाइजेशन करेंगे, महसूस था करेंगे, तो हमें एकदम निश्चिंत, सुखी, शांत, हमारा हृदय एकदम खुश हो जाएगा। लेकिन ये बातें सिर्फ एक बार समझने से नहीं होती है। ये हमें रियली इसमें डीप जाना होगा, और हमें रोज अंडरलाइन करना होगा, रोज अपने आप को रीप्रोग्राम करना होगा। तो हम जाके हमारे दिल में एक नरमाइश आ जाएगी, एक ठंडाई आ जाएगी, तो हम एकदम चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो अभी समय को देखते हुए हम यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सुमन बेन, बहुत सुंदर पॉइंट्स आपने हाईलाइट कराई। आप सबने नोट डाउन की? हम्म क्या करना है? कोई बताना चाहता है? एक तो लव योरसेल्फ, है ना, एम्पावर योरसेल्फ, encourage yourself,
दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और स्पिरिचुअल लॉज, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है, हम सब एक्टर्स हैं। अगर ये एक चीज भी याद रह जाएगी ना, कि हम इस विशाल मंच पे एक एक्टर है, हाँ, और बाकी सब भी एक्टर्स हैं, और हर एक का अलग अलग रोल है। मैं अपना हीरो बनूं ना, बाकी भले विलन्स रहे, पर मैं तो हीरो बनूं ना। सबके अपने अपने पार्ट है ना। तो जब ये हमारा थॉट रहेगा तो डेफिनेटली हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। तो ढेर सारी चाबियां मिली हैं, जो भी चाबी आप लगा सके डेफिनेटली लगाए। थैंक यू वेरी मच सुमन बेन। समय की कमी को देखते हुए मैं फिर भी सुमन बेन से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप 2 मिनट में बहुत सुंदर हमें ऐसी ही एक मेडिटेशन की यात्रा पर ले जाएं। आज शाम को बहुत सारी बातें सुनी, उन सब बातों का सार कि एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है। और जैसे ही हम ये शब्द का उपयोग करते हैं, अंदर, तो हमारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में जाता है। इस चेहरे के पीछे एक ऐसी जगह है भ्रुकुटी के बीच में, जहां आत्मा, रूह का निवास है, स्थान है। और वो जो रूह है, उसका रूप, उसका रंग, वो कैसे है? वो केवल एक चेतन शक्ति, एक बिंदी, जिसमें हल्कापन, प्रेम, शांति के निज गुण है। एक सेकंड के लिए मैं उस बिंदी को विजुअलाइज करती हूँ, और उस बिंदी में जो लाइट है, जो माइट है, जो प्रेम है, जो आनंद है, उसको मैं महसूस करती हूँ। और वो इतना प्रभावशाली है कि मेरे आंतरिक आत्मा से एक बहुत गहरी आवाज निकलती है कि मुझे जो चाहिए वो सब मेरे अंदर ही है। मुझे बाहर की दुनिया में न किसी व्यक्ति से, न किसी वैभव से लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मेरे अंदर से ही मिलेगी मुझे। और ईश्वर के आमने सामने आने से ही मिलेगी। तो इस महसूसता से मैं एक दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं अपनी अंदर की दुनिया में ही रहूंगी, और आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं एक संकल्प लेती हूँ। मैं उस ज्ञान में डीप जाकर अपने आप को शक्तिशाली, भय मुक्त, चिंता मुक्त बनाकर ही रहूंगी। ओम शांति।